नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको निश्चित रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन या रिपोर्टिंग करने से संबंधित सभी तरह के पहलुओं को विस्तार से समझाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप संबंधित कॉलेज में जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पीजी के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सभी में रिपोर्टिंग करने का जो डेट है वह लगभग 29 सितंबर 2023 से लेकर के 5 अक्टूबर 2023 के बीच है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिपोर्टिंग का जो डेट है वो अलग अलग हो सकता है। आपके एडमिट कार्ड पर जो भी रिपोर्टिंग का डेट लिखा हुआ है उसके अनुसार आप निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। आपको अलग अलग विषयों में अधिकतम 5 से 8 अक्टूबर तक निश्चित रूप से रिपोर्ट संबंधित कॉलेज में करना है और कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित सभी तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको निश्चित रूप से पूरा करना है। बीएचयू यूजी के जिन जिन कोर्सेस में एडजस्टमेंट फ़ी प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया हो गई है, आप अपने एडमिट कार्ड पर लिखे गए निर्देशानुसार संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करेंगे। खास तौर से यूजी में जितने भी कोर्सेस में ये प्रक्रिया पूरी हुई है वह बीएचयू मेन कैंपस में चलने वाले कोर्सेस हैं। अगर मैं कॉमर्स को छोड़ दूं, क्योंकि कॉमर्स में भी लगभग एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया हो चुकी है और जिन जिन कॉलेजेस में कॉमर्स का कोर्स चलता है यानी वीकेएम को छोड़ दिया जाए तो सभी तीनों एफिलिएटेड कॉलेजेस में कॉमर्स का जो कोर्स है वो चलता है। तो आप निश्चित रूप से एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ डेट है आप उसके अनुसार संबंधित कॉलेज में या कैंपस में आप रिपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो ग्रुप में जो एडजस्टमेंट फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया भी शुरू भी नहीं हुई है। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी और आपको एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा तो आप अपने एडमिट कार्ड पर लिखे गए डेट के अनुसार संबंधित कॉलेज में सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब जल्दी से आपको ये बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग करते समय आपको क्या क्या लेकर के जाना है। यानी जब भी आप किसी संबंधित कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। और जो मैं यह नियम बता रहा हूँ, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को मैं बता रहा हूँ, आप चाहे बीएचयू मेन कैंपस में यानी आप एफएमसी में जाएं, डीएमसी में जाएं या फिर एमएमबी में जाएं या जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएम, पीजी, डीएवी, सारे कॉलेजेस और बीएचयू मेन कैंपस के लिए अप्लाई होता है। सभी जगहों पर इस तरह की तैयारी आपको करके जाना चाहिए। आप चाहे यूजी में रिपोर्ट करने जा रहे हो या पीजी में रिपोर्ट करने जा रहे हो, आप सभी के लिए यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़, आपके पास CUET का एडमिट कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, CUET का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। तीसरा, कमिटमेंट फ़ी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने कमिटमेंट फीस भरा होगा तो कमिटमेंट फ़ी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग फीस या एडजस्टमेंट फीस या बैलेंस फीस जो भी आप समझिए, इसकी भी एक कॉपी आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट होना चाहिए जो आपने डाउनलोड किया था। इसके साथ ही साथ आपके पास एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या एडमिट कार्ड जो आपको जनरेट किया गया है उसकी एक कॉपी होना चाहिए, उसका एक प्रिंट होना चाहिए। ये 5 जो चीज़ें हैं आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, आप इसको रख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो इसमें 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं। जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यूजी की मार्कशीट, और यूजी की मार्कशीट की बात करें तो अगर आपके यहाँ एनुअल सिस्टम है तो 3 साल की मार्कशीट होनी ज़रूरी है।
और यदि आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 अलग अलग सेमेस्टर्स की ओरिजिनल मार्कशीट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पीजी में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं या रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए यूजी की जो सभी मार्कशीट है वो लाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यूजी के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो यूजी की मार्कशीट आपके पास कहाँ से आएगा? आपको सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वहीं पर हम आगे बात करें, सिर्फ यही एक अंतर है, यूजी की मार्कशीट का ही एक अंतर है जो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स को ध्यान देना। बाकी सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स दोनों के लिए रहना ज़रूरी है, समान रूप से लागू होता है। यानी अगर आप पीजी की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो यूजी तक की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और यदि आप यूजी के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 10th एंड 12th तक की मार्कशीट होना चाहिए। आगे की सारी चीज़ें दोनों के लिए, यूजी पीजी दोनों के लिए होना ज़रूरी है। अब कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी विशेष कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसका आपको लाभ लेना है, छूट लेना है, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नए हों, कम से कम 3 साल के अंदर हों, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं पर टीसी और सीसी आपके पास होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास टीसी और सीसी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टीसी और सीसी के लिए अंडरटेकिंग कॉलेज में दे सकते हैं, और 31 अक्टूबर तक आप अपने इस डॉक्यूमेंट्स को निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में आप जमा करेंगे। वहीं पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। खास तौर से यदि आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका यूजी या पीजी कोर्स के लिए अगर कोई गैप है, जैसे मान लीजिए अगर आपका 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट यूजी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और यदि आपका यूजी करने के बाद गैप है तो पीजी में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यह बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपने यूजी के बाद बीच में बीएड या कुछ अन्य तरह के कोर्सेज किए हैं तो वो गैप में नहीं आता है, न तो आपको गैप सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। आप अपना वो बीच वाली जो मार्कशीट है आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ोटो आपके पास कम से कम 4-5 फ़ोटो आप ले लीजिएगा, जितना फ़ोटो लगता है ठीक है, जो बचेगा वो आपके पास रहेगा। तो फ़ोटो, इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग करने आप संबंधित कॉलेज में जाइएगा तो आपको लेकर के जाना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है, कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म होगा जो आपको भरना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में आप रिपोर्ट करने जाइएगा उस कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म होगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एंटी रैगिंग वाला फॉर्म होगा जिसको आपको भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हॉस्टल का भी एक फॉर्म होगा जो आपको भरना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये एडमिशन फॉर्म से लेकर के, एंटी रैगिंग फॉर्म से लेकर के और हॉस्टल के फॉर्म से लेकर के, ये ऐसे फॉर्म्स हैं जिस पर कैंडिडेट के साथ साथ उनके पेरेंट्स की या उनके गार्जियन की या उनके लोकल गार्जियन की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ? क्योंकि उस फॉर्म पर आपके गार्जियन या पेरेंट्स का या लोकल गार्जियन का भी सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। बाय द वे, किसी कारणवश आपके पेरेंट्स या गार्जियन आपके साथ नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वो वैसे ही छूटा रहेगा। और जब भी आपके पेरेंट्स आएंगे कॉलेज में आपको वहाँ पर साइन कराना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात, बिंदुओं की बात मैं इससे संबंधित करूँ तो सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके जाना ही जाना है, के साथ साथ सभी का कम से कम एक फ़ोटो स्टेट जो सेट है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपके साथ आपके
पेरेंट्स के या गार्जियन के या लोकल गार्जियन के में से कोई किस भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती है जहाँ पे आपके गार्जियन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कोई भी रहेगा तो हो जाएगा, लोकल गार्जियन में भैया दीदी कोई भी। तो आपके रिलेटिव्स भी अगर उपलब्ध हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जब भी आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने जाइए 11 से 3 बजे के बीच कोशिश करिए कि आप वहाँ पर पहुँच जाएं। और जितने भी आपके पास फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ हैं, जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात कही, उनमें से सभी के जो फ़ोटो स्टेट कॉपी होगा उन सभी पर आपका सिग्नेचर यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए या स्व प्रमाणित होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, सारा जो सर्टिफिकेट है वह सेल्फ अटेस्टेड या स्व प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने के बाद यानी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लौटा दिया जाएगा। वो कॉलेज में आपको सबमिट नहीं करना है, आपको वापस लेना है। इसलिए सभी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है जब इंटरनल कमेटी कॉलेज के द्वारा आपको वापस किया जाएगा तो एक साइन भी आपसे कराया जाएगा कि मैंने अपने सभी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किए, ये लिख करके आप साइन करेंगे। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आप सावधानी पूर्वक अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल करके रखिएगा, क्योंकि खोने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। कॉलेज न तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा न तो आपको जमा करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको आप सावधानी पूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक आप संभाल के रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी आपकी जिज्ञासाएं होंगी। निश्चित रूप से जब आप कॉलेज में जाइएगा तो इंटरनल कमेटी के जितने सम्मानित सदस्य हैं आप उनसे सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सभी तरह की जिज्ञासाएं आप अपना शांत कर सकते हैं। और एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी करूँगा कि आप जब कॉलेज में पहुँचें तो निश्चित रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप कॉलेज कैंपस में घूम करके देख लें। और साथ ही साथ आप हॉस्टल वगैरह भी लेना है, यदि आपको है तो आप हॉस्टल भी घूम करके देख सकते हैं, कैंपस घूम करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कम से कम 3 साल आपको वहाँ रहना है। साथ ही साथ आप पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कम से कम 2 साल आपको वहाँ रहना, वहाँ पढ़ना है। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको इसी महाविद्यालय में या इसी कैंपस में पढ़ना है और इसी हॉस्टल में आपको रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और साथ ही साथ सभी महाविद्यालय की जो इंटरनल कमेटी है उस कमेटी के सम्मानित सदस्यों से बातचीत के आधार पर मैंने तमाम तरह की जानकारी आपको दी है। इसके अलावा भी अगर आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस भी कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उसकी भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आपके कोई और सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत बधाई।